जय श्रीमन नारायण, जय हिंद। अर्जुन कहते हैं कि मैं अपने गुरु पर तीर कैसे चलाऊं। अर्जुन यह भी कहते हैं कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अर्जुन यह भी कहते हैं कि भविष्य में क्या होगा, हम जीतेंगे या हारेंगे, मुझे नहीं पता। अपनी इस असमर्थता को व्यक्त करते हुए अर्जुन श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं कि हे प्रभु, ऐसा कायरता दोष से तिरस्कृत मैं आपकी शरण में हूँ, आपका शिष्य हूँ, मुझे शिक्षा प्रदान कीजिए। आगे अर्जुन इसी बात को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए 8वें श्लोक में कुछ इस प्रकार कहते हैं, नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। 8वें श्लोक का अनुवाद परम पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज कुछ इस प्रकार करते हैं। अर्जुन कहते हैं, कारण कि पृथ्वी पर धन धान्य, समृद्ध और शत्रु रहित राज्य तथा स्वर्ग में देवताओं का आधिपत्य भी मुझे मिल जाए तो भी मेरा इंद्रियों को सुखाने वाला जो शोक है वह दूर हो जाएगा, ऐसा मैं नहीं मानता। अर्जुन दावा करते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी मिल जाए, राज्य मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, पृथ्वीपति बन जाऊं, फिर भी मेरा शोक तो दूर नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि मेरे अपनों को मारकर जो मैं राज्य प्राप्त करूंगा, उस राज्य का मुझे कुछ नहीं करना। मैं तो भिक्षा मांगना पसंद करूंगा। मैं भीष्म और द्रोण जैसे गुरुजनों को मारना पसंद नहीं करूंगा। अर्जुन इतने शोकग्रस्त है कि वो सोचते हैं कि कुछ भी मिल जाए, मेरा शोक दूर नहीं हो सकता। देखिए अर्जुन की समग्र दृष्टि हमने 7वें श्लोक में देखा कि वो अपने कल्याण के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। अब देखिए वो कल्याण के लिए प्रार्थना करते हुए यह भी कह रहे हैं कि जिन चीज़ों के लिए हम ये युद्ध कर रहे हैं उन चीज़ों से तो मेरा कल्याण नहीं होगा और उसमें तो मुझे केवल शोक ही शोक रहेगा, चिंता रहेगी, अफसोस रहेगा कि जिंदगी में सब कुछ गड़बड़ कर दिया है। ऐसे शोक की स्थिति में अर्जुन आगे किस अवस्था में आते हैं उसको संजय कुछ इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं धृतराष्ट्र के सामने। 9वां श्लोक आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूं। संजय उवाच एव मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। इस श्लोक का 9वें श्लोक का अनुवाद कुछ इस प्रकार है। संजय बोले, हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर निंद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी भगवान गोविंद से कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। ऐसा साफ साफ कहकर चुप हो गए। धृतराष्ट्र को शत्रुतापन कहकर संबोधित करते हैं संजय, और फिर संजय यह बात कहते हैं कि अर्जुन ने ऐसा साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि वो युद्ध नहीं करेगा। देखिए यहाँ पर एक बात हमें ये समझनी चाहिए कि अर्जुन पहले अध्याय में अपने विषाद को जब प्रस्तुत कर रहे होते हैं तब ऐसे सभी कारण और ऐसे सभी तर्क प्रस्तुत करते हैं कि युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए, और उसकी चर्चा हमने पहले भी की है। लेकिन जिस तरीके से दूसरे अध्याय में भगवान ने स्पष्ट कर दिया दूसरे और तीसरे श्लोक में कि ये कायरता छोड़,
और युद्ध के लिए उठ खड़े हो जाओ। अब जब भगवान ने ऐसा कह दिया है, इतने तर्क को सुनने के पश्चात, उन अर्जुन की भावनाओं को सुनने के पश्चात, तो फिर अब अर्जुन के पास तो एक ही रास्ता बचा कि वो जिद पे अड़ जाए कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो यहाँ पर 9वें श्लोक में जो प्रस्तुत करते हैं संजय, वो अर्जुन का एक निर्णय प्रस्तुत करते हैं। और वो निर्णय क्या है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। हमने पहले भी बात की थी इसके पिछले अध्याय में कि अर्जुन शरणागत होने का दावा तो करते हैं, लेकिन ये शरणागति संदेह के घेरे में है। क्यों? क्योंकि देखिए 9वें श्लोक में उन्होंने कह दिया भगवान को कि भले आप बोलो कि युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, परंतु मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि ये युद्ध करने से मेरा शोक दूर होगा ही नहीं, युद्ध से ही शोक उत्पन्न हो जाने वाला है, शोक बढ़ जाने वाला है। यहाँ पर यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि भगवान जब आदेश दे चुके हैं, उसके पश्चात भी अगर अर्जुन युद्ध न करने का निर्णय घोषित करते हैं, तो भगवान भी यह बात समझने का दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे। आगे के श्लोकों में हम देखेंगे कि भगवान अब एक एक बात को सूक्ष्म ढंग से परिभाषित करते हुए उसको समझाने की कोशिश करेंगे। अर्जुन की इस तरह के बैठने की अवस्था 9वें श्लोक में हमने देखी। 10वें श्लोक में संजय आगे कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण के हाव भाव क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसको जरा प्रस्तुत करते हैं। वो कुछ इस प्रकार है। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्नीव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। संजय धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे भरत वंशोद्भव धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विषाद करते हुए उस अर्जुन के प्रति हंसते हुए से भगवान ऋषिकेश यह आगे कहे जाने वाले वचन बोले। देखिए अर्जुन इतना विषादग्रस्त है, शोकग्रस्त है, लेकिन कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। उनके हंसने के पीछे जो विचार है, वो विचार कुछ ऐसा है कि ये पंडिताई की बड़ी बातें तो कर रहा है अर्जुन, लेकिन सचमुच पंडित लोग ऐसी बातें नहीं करते। दूसरी बात, पंडित जो होते हैं ना, वो शोक भी नहीं करते। भगवान को हंसी इसलिए आ रही है कि वो अर्जुन की मूर्खता पर हंस रहे हैं, कि अर्जुन पंडित नहीं, मूर्खता का प्रदर्शन कर रहा है। यहां पर भी ऋषिकेश शब्द का उल्लेख भगवान के लिए करके इंद्रियों के अधिपति के रूप में भगवान को सुस्थापित करते हैं संजय। और मुस्कुराते हुए भगवान 11वें श्लोक में क्या कहते हैं, वो कुछ इस प्रकार है। श्री भगवान उवाच अशोच्यान्नन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। भगवान कहते हैं, अर्जुन से जो कहा प्रस्तुत करता हूँ। अनुवाद, भगवान कहते हैं, तुमने शोक न करने योग्य का शोक किया है और विद्वता की बातें कर रहे हो, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते। यहाँ पर बड़ा आश्चर्य हो जाता है कि जो पंडित है वो न मरे हुए लोगों के लिए शोक करते हैं, न जीवित लोगों के लिए शोक करते हैं। भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि तू विद्वता की बातें कर रहा है कि कहीं कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, कहीं जाति धर्म नष्ट हो जाएगा, पितरों का पतन हो जाएगा,
आदि आदि कितनी बातें पहले अध्याय में अर्जुन स्पष्ट करते हैं, और हर जगह अपने तर्क लड़ाते हैं मानो कि वो बहुत बड़े ज्ञानी, पंडित और समझदार व्यक्ति है। भगवान कहते हैं कि अगर तू पंडित है तो तू ध्यान में रख ले कि पंडित लोग जीवित और मृत दोनों में से किसी का शोक नहीं करते। अब यहां पर हमें भी प्रश्न ये खड़ा हो सकता है कि पंडित किसे कहा जाता है? पंडित तो वह व्यक्ति है जिसे सत और असत का ज्ञान हो चुका है, जिसकी बुद्धि उस विवेक को प्राप्त कर चुकी है, जिस विवेक के अंतर्गत वह सत और असत को स्पष्ट रूप से परिभाषित करके सत और असत के बीच अंतर कर सकता है। सत क्या है, असत क्या है? सीधे सरल शब्दों में बोले, जो भी नाशवान है वो असत है, जो भी क्षयशील है, खत्म हो जाने वाला है, वो सब कुछ असत है। सत क्या है? सीधा जवाब है, जो अविनाशी है वो सत है। भगवान कहते हैं इस श्लोक में कि मृत लोग और गतासून, अगतासून, जीवित लोग जिनके प्राण गए हैं उनके लिए भी पंडित शोक नहीं करते, और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित लोग शोक नहीं करते। प्रश्न यहाँ पर ये खड़ा होगा, क्यों शोक नहीं करते? क्यों चिंता नहीं करते? क्यों वे विषादग्रस्त नहीं होते? भगवान आगे 12वें श्लोक से 30वें श्लोक तक सत और असत की इस व्याख्या को प्रस्तुत करेंगे, और इस प्रस्तुतिकरण के माध्यम से यह स्थापित करेंगे कि क्यों पंडित लोग शोक नहीं करते, न जीवित का न मृत का। इन सारे प्रश्नों का उत्तर जो भगवान हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, उन उत्तर की व्याख्या, उन उत्तरों की व्याख्या हम आगे के अध्यायों में करेंगे, आगे के व्याख्यानों में करेंगे। क्षमा करिएगा, अध्याय शब्द मैंने उल्लेखित किया, क्षमा चाहूँगा। आगे के व्याख्यान में करेंगे। ये 8वें से लेकर 11वें श्लोक का जो निर्वचन करने का प्रयास मैंने किया है, उस प्रक्रिया में यदि श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ या प्रभु की गरिमा और सम्मान के विरुद्ध मुझसे कुछ कहा गया हो तो मुझे क्षमा करिएगा। जय हिंद, जय श्रीमन नारायण।